धरना प्रदर्शन किया गया, क्यों किया गया? आज का धरना देखिए, ये जो बस्ताड़ा टोल प्लाजा में जो लाठीचार्ज हुआ था उसके विरोध में किसानों में बहुत जोश था और एक साथी शहीद भी हो गए थे, मिस्टर काजल। तो उसको उस मुद्दे को लेकर एक समझौता हुआ था। वैसे तो केंद्र सरकार ने वो तमाम केस वापस लेने के लिए हरियाणा के, लेकिन इसमें स्पेशली खट्टर साहब ने जो समझौता किया था, हमारी तरफ से जो पर्चे दर्ज होने थे अधिकारियों के ऊपर, उनको वापस लेने की शर्त पर ये किसानों के ऊपर कोई केस नहीं होगा, ये भी समझौता हो गया था। लेकिन हुआ क्या है कि अभी एक इंस्पेक्टर हरजिंदर सिंह हैं जो जिला शायद कुरुक्षेत्र के हैं या कैथल के हैं, वो यहाँ पोस्टेड थे। उन्होंने अभी प्राइवेटली इज्जत हक का दावा 36 या 37 किसानों के ऊपर डाल दिया है। ये एक तरह का वादा खिलाफी हुई है, क्योंकि पूरा आंदोलन जो है उसमें तो केस तो बहुत बड़े बड़े थे हमारे ऊपर। लाल किले वाला केस था, रास्ते रोकने का केस था, पूरे देश में रेल रोकने का केस थे। तो वो इतने बड़े बड़े केस जब वापस हो गए, एक समझौता हो गया, उसमें वादा खिलाफी जो की है इन्होंने, वो एक तरह का पूरे आंदोलन के साथ ही एक तरह की वादा खिलाफी है। क्योंकि बस्ताड़ा टोल प्लाजे का जो इंसिडेंट था वो पूरे देश में ही, पूरी दुनिया में जाने वाला इंसिडेंट था। सो उस इंसिडेंट में जब कोई ऐसे करता है जो उस इंस्पेक्टर ने किया है, दैट विल बी टेकन वेरी सीरियसली। और 4 तारीख को हमारे संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक है दिल्ली में, गुरुद्वारा रकाबगंज में हमने ऑलरेडी फिक्स की है। उसमें ये मुद्दा अब आएगा, वो एजेंडा बनेगा और किसान मोर्चे का मुद्दा बन जाएगा। हमने एसपी साहब को बोला कि 3 तारीख कल इसको रिजॉल्व कर दो, उसको बुला के इंस्पेक्टर को। 4 तारीख को एजेंडा नहीं तो फिर बनेगा और उस पर संयुक्त किसान मोर्चा जैसे लखीमपुर खीरी के मुद्दे को करता है, ऐसे ही करनाल वाले मुद्दे के ऊपर भी करनाल में आके या चंडीगढ़ में या पूरे देश में आंदोलन का आगाज कोई किया जाए। अभी पहुंचे थे, किस चीज को लेके धरना प्रदर्शन? देखिए, मुख्यमंत्री जी की जो है जुबान बोलते हैं, अपना हरियाणा में बोलते हैं मर्द की जुबान होती है, लेकिन मुख्यमंत्री जी की कोई जुबान नहीं है। और किसानों के लिए ही नहीं, ये सभी हरियाणा वासियों के लिए मुख्यमंत्री जो है कंस का जो शासन बोलते हैं, कंस के शासन की तरह शासन चला रहे हैं। किसानों ने अपनी जुबान पे रहते हुए केस वापस ले लिए थे और जिस समझौते में मुख्यमंत्री खुद थे, और आज मुख्यमंत्री अधिकारियों के द्वारा जिस तरह से किसानों के ऊपर केस करवा रहे हैं, तो सीधा सीधा दिख रहा है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का मतलब ही कंस का शासन है। और कंस का शासन उखाड़ने के लिए कंस का जो शासन है उसको किसान उखाड़ देंगे। और हम मुख्यमंत्री जी से ये बात कह रहे हैं कि तुरंत से तुरंत जल्दी या तो मुकदमे वापस कर लीजिए या फिर मुकदमे अपने नाम से ही दे दीजिए, क्योंकि मान हानि कह रहे हैं। मान जब उनका सम्मान है ही नहीं तो हानि कहाँ से होगी? तो जिस तरह की ये चीज़ें हो रही हैं आज हरियाणा के अंदर, चाहे लेक्चरारों की बात कर लो, चाहे किसानों की बात कर लो, चाहे ज़मीनों की, ज़मीन और ज़मीर और जुबान के लिए मर्द जान दे देता है। और ये तो मुख्यमंत्री हैं, तो मुख्यमंत्री जिसे हम ये कह रहे हैं अपनी जुबान पे रहिए, नहीं तो फिर सीधी बात है हरियाणा के लोग यही मान रहे हैं कंस का शासन है, ये मुख्यमंत्री कंस का रूप है। अपने घर का नाम कबीर कुटीर रख रखा है, उस कबीर कुटीर का नाम बदल के मुख्यमंत्री खट्टर साहब को कंस कुटीर रख लेनी चाहिए या फिर किसानों को कम से कम न्याय देना चाहिए। आगे की क्या रणनीति बनाई है किसानों ने? किसानों ने ये अल्टीमेटम दे दिया है कि जल्दी से जल्दी या तो फैसला हो, नहीं तो फिर जो किसानों ने तो अपनी जुबान पे रहे, किसानों ने तो वापस ले लिए थे मुकदमे, फिर किसानों के मुकदमे दर्ज होने चाहिए। जिनकी जान गई हुई है, किसी की आँख फूटी हुई है, किसी को उस टाइम पे कितने लोगों के ऊपर लाठीचार्ज के दौरान बहुत से लोगों को गहरी चोटें आई हुई थी, एक जान गई हुई है, तो फिर उसका भी केस दर्ज कर दो। तो ये तो ठीक नहीं है। मर्द को जुबान पे रहना चाहिए और मुख्यमंत्री को तो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी हो जाती है जुबान पे। वो तो कह रहे हैं मेरा पर्सनल मामला, इंस्पेक्टर कह रहे हैं। नहीं, पर्सनल क्या होगा? उस बुआ का लड़का है क्या वो? इंस्पेक्टर किसी किसान का बुआ का लड़का है, मामे का लड़का क्या है? कोई पर्सनल नहीं है। लठ मारे थे पर्सनल थे क्या? वो जो लाठियाँ मारी किसानों को पर्सनल मारी थी क्या? कैसे उसके पर्सनल कुछ नहीं है। ये मुख्यमंत्री जी द्वारा, सरकार द्वारा करवाया गया एक केस है ताकि किसानों को परेशान किया जाए। और हम मुख्यमंत्री को यही कह रहे हैं, कबीर कुटीर की जगह कंस कुटीर रख लीजिए या मुख्यमंत्री खुद अपना करवा लें। किया गया, क्यों किया गया, किस लिए किया गया? ये धरना प्रदर्शन है जो सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ किया गया है। जो सरकार के साथ किसान नेताओं का फैसला हुआ था, आंदोलन जीतने के बाद हरियाणा प्रदेश में जितने मुकदमे थे वो वापस लेने का फैसला सरकार ने किया था।
और प्रशासन पर किसानों की तरफ से जितने मुकदमे थे वो वापस लेने का किसानों ने फैसला किया था। किसान अपनी जुबान का पक्का है, वो कल भी पक्का था, आज भी पक्का है। किसानों ने अपने मुकदमे वापस लिए, पर ये खट्टर सरकार इतनी नकम्मी सरकार है, इसने अपने एक इंस्पेक्टर हरजिंदर खारा से, जिसने लाठीचार्ज में अहम भूमिका निभाई, उससे दोबारा से हमारे 37 किसानों पर कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाया। उनके मुकदमों को रद्द करवाने के लिए, अगर मुकदमे रद्द नहीं करने, उन पुलिस के अधिकारियों पर, एसडीएम पर 302 का मुकदमा और 307 का मुकदमा दर्ज करें, फिर हमारे ऊपर भी मुकदमे रहने दें, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए ये धरना रखा गया था। आगे का फैसला 4 तारीख को एसकेएम की मीटिंग में मजबूत फैसला लिया जाएगा। अगर 4 तारीख तक का इनके पास टाइम है, अगर इस मसले का कोई हल करते हैं तो ठीक है, नहीं तो मजबूत फैसला लेकर एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। किया गया, क्यों किया गया? देखिए, आज करनाल के जिला सचिवालय पर सभी किसान संगठनों ने मिलकर के एक धरना प्रदर्शन सुबह 9 से 4 बजे का किया और मुख्य मुद्दा है कि किसान आंदोलन के दौरान हरियाणा सरकार के साथ जो मुकदमे थे उन पे लेकर के आपसी सहमति बनी थी। सरकार ने कहा कि किसान अपने मुकदमे वापस लें, हमने अपने वापस भी लिए, जिसमें बस्ताड़ा टोल का मुख्य था, और सरकार अपने मुकदमे वापस ले। लेकिन एक लंबा अरसा बीतने के बाद सरकार एक इंस्पेक्टर को मोहरा बना करके, और एक इंस्पेक्टर हरजिंदर खेरा हैं, उन्होंने मानहानि के हमारे 37 किसानों को नोटिस भेजे हैं, और उसको लेकर के किसानों में बहुत रोष है कि सरकार पर्दे के पीछे छुप करके खेल खेल रही है और किसानों को परेशान करने के लिए, उन पे जुल्म ज्यादती करने के लिए इस तरह के ओछे हथकंडे अपना रही है। वादा खिलाफी के खिलाफ आज प्रदर्शन हुआ है। एसपी से यहाँ का हमारा जो डेपुटेशन है संयुक्त किसान मोर्चा का, वो मिला है। 15 दिन का अल्टीमेटम यहाँ के एसपी को दिया है कि या तो इंस्पेक्टर हरजिंदर खेर अपने केस वापस ले, और या जो हमारे केस बस्ताड़ा टोल प्लाजा के बंद हुए थे उनको खोल करके कार्रवाई करे, अन्यथा 15 दिन के बाद करनाल की धरती पर एक बड़ा किसान आंदोलन सरकार के खिलाफ और इंस्पेक्टर हरजिंदर खेरा के खिलाफ करेंगे। जी, इंस्पेक्टर तो कह रहे हैं मेरा पर्सनल मामला है, मुझे पर्सनल टारगेट किया गया था। पर्सनल इंस्पेक्टर के साथ हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है, इंस्पेक्टर के साथ हमारा कोई पर्सनल मामला नहीं है। इसी इंस्पेक्टर ने सबसे ज्यादा लाठियां बरसाई बस्ताड़ा टोल पे, और जो जांच आयोग बना था उसमें मुख्य 3 आरोपी थे, एसडीएम आयुष सिन्हा, डीएसपी वीरेंद्र सैनी और इंस्पेक्टर हरजिंदर खेरा। इंस्पेक्टर खेरा ने टारगेट करके किसानों को लठ मारे थे। पर्सनल कोई मामला नहीं है, आंदोलन से जुड़ा हुआ मामला है। अब वो कह रहे हैं मेरे घर के आगे पुतला क्यों जलाया, धरना क्यों दिया? अरे किसानों पे जुल्म करोगे तो फूलों की माला कौन डालेगा? अड़े रहना, मत वापिस लेना केस मुकदमे। पता नहीं कितने पुतले जलेंगे, कितने धरने लगेंगे, कितना विरोध होगा, कितना जलील करेंगे। देखते हैं कितनों के खिलाफ मानहानि के केस सरकार के इशारे पर करते हो। जी, रणनीति क्या बनाई गई है? देखिए, आगे की रणनीति यह है, 4 सितंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग दिल्ली में है। इस मुद्दे को लेकर के और तमाम जो अग्निपथ, एमएसपी, बिजली बिल, लखीमपुर खीरी, सारे निर्णय वहां संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में लेंगे। और जो यहाँ का मुद्दा है, जो 37 साथियों पे जो केस नोटिस भेजे गए हैं कोर्ट से, उसको लेके 15 दिन का समय दिया। 15 दिन के बाद एक बड़ा फैसला इस मुद्दे पर लिया जाएगा। अगर नहीं होता तो रीओपन केस करवाए जाएंगे? देखिए, हमारी जो मांग है, अगर वापिस नहीं होंगे तो हम अपना रीओपन करवाने के लिए अपना आंदोलन करेंगे और दोषियों को सजा दिलाने का काम करेंगे। जी।